आप इस पैरेलल असेंबली को लाइटली नहीं लीजिए। और अगर आपका इसी प्रकार का बिहेवियर जो इंडियन सॉवरेनिटी को, जो इंडियन इंटीग्रिटी को चैलेंज करता है, आपका इसी प्रकार का बिहेवियर रहा तो हम पैरेलल गवर्नमेंट चलाएंगे, पैरेलल सरकार चलाएंगे। ये मैं आपको चेतावनी देता हूं। आज हाउस में, असेंबली में, सदन में ऑनरेबल स्पीकर की तरफ से बिहेव किया गया, असेंबली को कंडक्ट किया गया, वो बहुत ही निंदनीय है। हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर की असेंबली की हिस्ट्री में आज का दिन सबसे डार्केस्ट दिन माना जाएगा। एक काला चैप्टर असेंबली के इस इतिहास में ये माना जाएगा। मैं सीधे सीधे विषय पे आता हूं। जिस असेंबली को जम्मू कश्मीर की जनता ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, अस्पताल के लिए, सड़क के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया था वोट देके, उस असेंबली में असेंबली की गरिमा को, असेंबली की सालमियत को भंग कर कर स्पीकर ने एक पर्टिकुलर पार्टी का एजेंट की भांति काम किया है और अनडेमोक्रेटिक वे में, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर कानूनी एक्ट किया है, कंडक्ट किया है। आज से 3 दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एड्रेस पे वोट ऑफ थैंक्स होना था और सारे ऑनरेबल एमएलएज सरकार के किए गए प्रॉमिसेस के अकॉर्डिंग अनुसार अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं लेके आए थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की मानसिकता, जो अलगाववादी मानसिकता है, सेपरेटिज्म की जन्मदाता है, अपनी मानसिकता का परिचय दिया, प्रदर्शन किया और एक गैर कानूनी रेजोल्यूशन लाके असेंबली की गरिमा को, मर्यादा को भंग किया। जिस रेजोल्यूशन के जरिए इन्होंने स्पेशल स्टेटस रेस्टोरेशन पर डायलॉग की डिमांड की। और बदकिस्मती यह है कि उस स्पेशल स्टेटस को स्पीकर ऑफ द असेंबली बाहर प्रेस में कहता है कि ये रेजोल्यूशन जिसमें स्पेशल स्टेटस मांगा गया वो 370 की डिमांड है। स्पीकर खुद मोहर लगा रहा है एक स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस का बनके। जिस 370 को देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर ने हटाया और उसको सेटल किया सुप्रीम कोर्ट ने भी। जो 370 अब एक इतिहास है, जो 370 एक हिस्ट्री है, उसको ये एक ऐसे शब्द से कंपेयर कर रहे हैं जिस शब्द का कोई नामो निशान भारत के संविधान में नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जम्मू कश्मीर के हवाले से कहीं पे भी स्पेशल स्टेटस का नाम नहीं है। मैं आप प्रेस वालों के माध्यम से उमर अब्दुल्ला साहब को चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं, अगर स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के हवाले से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड कहीं पे हो, मैं राजनीति से इस्तीफा दूंगा। और जिस स्पेशल स्टेटस को लेके स्पीकर 370 को इंडिकेट करता है, उस 370 को दर्शाया गया है ये एक टेम्परेरी प्रोविजन है, जिस टेम्परेरी प्रोविजन को 5 अगस्त 2019 को खत्म किया गया।
उसके बाद वो टेम्परेरी प्रोविजन खत्म हुआ। अब जो ये स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, मैं आपको वाजा करना चाहता हूं, ये स्पेशल स्टेटस कौन सा मांगना चाहते हैं आप प्री 5 अगस्त 2019 देखिए और जो आज ये डिमांड करते हैं। प्री 5 अगस्त इनका जो स्पेशल स्टेटस था वो 1931 से शुरू होता है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से शुरू होता है। तब का शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और नेहरू का एकार्ड जो जम्मू कश्मीर को रक्त रंजित करता है, और आज इनकी तीसरी पीढ़ी राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला का एकार्ड जो स्पेशल स्टेटस मांगता है, जिस स्पेशल स्टेटस में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से पलायन कराया गया, यहाँ पे कश्मीरी पंडितों का कत्ल हुआ, आम कश्मीरी सिविलियंस का 21,800 लोगों का कत्ल हुआ, यहाँ पे आसिया और नीलोफर जैसी छोटी बच्चियों का कत्ल हुआ, यहाँ तुफेल मत्तू जैसे एक स्टूडेंट का कत्ल होता है, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर के घर में एक हाजी यूसुफ का कत्ल होता है। ये उस स्पेशल स्टेटस को यहाँ पे लाना चाहते हैं। ये यहाँ पे टूरिज्म नहीं चाहते, ये यहाँ पे व्यापार नहीं चाहते, ये यहाँ पे कारोबार नहीं चाहते। ये यहाँ पे 5 अगस्त के बाद जिस प्रकार से एक आम आदमी को बेनिफिट्स मिले हैं, जिसमें 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिला है, जिसमें यहाँ पे राशन मिला है, जिसमें पेंशन मिला है, ये उसको नेगेट करके दोबारा से स्पेशल स्टेटस के नाम पे यहाँ पे वायलेंस पैदा करना चाहते हैं, स्ट्रीट वायलेंस पैदा करना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं करनी देगी। अब अंत में जो मैं आज कहना चाहता हूँ, आज जिस प्रकार से स्पीकर ने एक्ट करके हमारे ऑनरेबल एमएलएज को मार्शल आउट किया, हमने एक पैरेलल असेंबली बाहर लगाई, लोगों की आवाज़ उसमें हमने उजागर की, मीडिया के जरिए पूरी असेंबली की कार्रवाई हमने चलाई और वो आपने भी कवर की। मैं आपके चैनल्स के माध्यम से ये चेतावनी देता हूं, आप इस पैरेलल असेंबली को लाइटली नहीं लीजिए, और अगर आपका इसी प्रकार का बिहेवियर जो इंडियन सॉवरेंटी को, जो इंडियन इंटीग्रिटी को चैलेंज करता है, आपका इसी प्रकार का बिहेवियर रहा तो हम पैरेलल गवर्नमेंट चलाएंगे, पैरेलल सरकार चलाएंगे। ये मैं आपको चेतावनी देता हूं यहां से आपके चैनल्स के माध्यम से। एक बात और कश्मीर के लोगों को मैं वाजा करना चाहता हूं, जिस स्टेटहुड की डिमांड हर व्यक्ति यहां से करता है और जिस स्टेटहुड की कमिटमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, आदरणीय गृह मंत्री जी ने की, जिस स्टेटहुड के बिल्कुल हम नजदीक हैं, इस प्रकार के हालात जम्मू कश्मीर की सरकार बनाना चाहती है ताकि यहां स्टेटहुड न आए और इनका स्पेशल स्टेटस गलियों में, मोहल्लों में खून की होली खेलकर इनका स्पेशल स्टेटस वापस आए, जो नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। धन्यवाद। सुनील जी, जहां तक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर देखा जाए, जब से सरकार बनी है कई सारे अटैक्स हो रहे हैं, एनकाउंटर्स हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या विशेष? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक क्लियर स्टैंड है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हमारी केंद्रीय सरकार का क्लियर स्टैंड है। हम किसी भी कीमत पे टेररिस्ट को, टेररिज्म को और टेररिज्म के सपोर्ट स्ट्रक्चर को किसी भी कीमत पे कोई स्पेस नहीं देंगे। यहाँ का आम सिविलियन, यहाँ का आम कश्मीरी हम गले से लगा